नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति की 76वीं पर्व में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले पर्व में मैंने आपको धुआंधार का वो अनुभव बताया था जहाँ त्रिदेव ने इशारों में बातें करके हमें रास्ता बतलाया था। अब बताऊंगी ऐसी जगह जहां से मैं कहीं नहीं जा सकती थी, चाहूं तो भी नहीं जा सकती थी। कैसे? क्या कोई अपने गुरु से भाग कर जा सकता है भला? तो मैं कैसे अपने गुरु से भाग कर जाऊंगी? नहीं ना। बस सुनिए आज वही कथा, कैसे मुझे मेरे गुरु ने अपने पास बुला ही लिया, कैसे मुझे जाना ही पड़ा, रुकना ही पड़ा, और वो भी एक संकेत था। यहाँ मुझे वो मिलने वाला था जिसका मैं पिछले 4 महीने से, यानी नर्मदा परिक्रमा जिस दिन से शुरू की थी उस दिन से इंतजार कर रही थी। ऐसा कुछ। आइए सुनते हैं नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति में। हम आगे गए और आगे जाने के बाद फिर से पराड़कर काका, सुदीन, मंदार, ये लोग हमें मिल गए। अब हम चारों लोग आगे चलने लगे। हम चारों जब चलते थे तो एक साथ नहीं चलते थे, आगे पीछे होकर के चला करते थे, क्योंकि अगर साथ में चलते हैं तो बातें बड़ी हुआ करती हैं, और इसलिए हम थोड़ा सा आगे पीछे हुआ करते थे। तो हुआ ये कि जो पराड़कर काका थे वो सबसे आगे थे और सुदीन और मंदार सबसे पीछे थे, बीच में मैं और बाबा थे। हम भी अलग अलग ही चल रहे थे। और थोड़ी देर बाद हम एक जगह हमने विश्राम किया और फिर सुदीन आगे निकल गया। अब हुआ ये कि थोड़ी देर बाद फिर से जब हम विश्राम करने लगे तो मैं थी, सुदीन था, मंदार था और बाबा थे। पराड़कर काका कहीं मिल ही नहीं रहे थे। अब पीछे तो थे नहीं, क्योंकि जो मंदार पीछे था वो कह रहा था कि नहीं, मैंने तो काका को कहीं बैठा हुआ नहीं देखा, मैंने तो काका को कहीं रुका हुआ नहीं देखा। अब क्या किया जाए? सुदीन आगे की तरफ देख रहा है, मंदार पीछे की तरफ देख रहा है। काका के पास फोन नहीं है, काका की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी उस समय पर, तो हम और चिंता कर रहे थे। और हुआ ये कि उन्हें ढूंढने ढूंढने में काफ़ी समय चला गया और हम ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। हम गुरसी नाम की एक जगह जाके रुक गए। जब काका मिले, काका ने गलती से गलत मोड़ ले लिया था और सीधा जाने की जगह वो बाई हाथ मुड़ गए थे, लेकिन किसी ने उनको फिर सही रास्ता बताया होगा और वो वापस मुख्य रास्ते पे आ गए। अब हम गुरसी में गए, हमें काफ़ी देर हो चुकी थी, अंधेरा बिल्कुल ही आने को था, आश्रम कहाँ था कुछ पता नहीं था। तो सामने जो मंदिर मिला हमने सोचा हम वही विश्राम करेंगे। अंधेरा लगभग हो ही रहा था, एक मंदिर दिखा और हमने सोचा आज यही विश्राम करेंगे। मंदिर खुला था, सामने एक दो घर भी थे, और जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया वहाँ अंधेरा तो था ही। तो हमारे पास टॉर्च थे, तो हमने अपने टॉर्च निकाल के दिए की तरह एक जगह रख दिए। लेकिन जब टॉर्च पूरे मंदिर में घुमाया तो पता चला कि ये जगह विश्राम करने के स्थिति में नहीं थी। वहाँ पे चूहों की विष्ठा, मुर्गियों की विष्ठा, कई सारी गंदी चीज़ें पड़ी हुई थी। ये तो पता चला था कि वहाँ पे नित्य नियम से पूजा नहीं हो रही है। अभी तो बाकी की सारी व्यवस्था का होना बाद में ही था। पहले हमें स्वच्छता करनी थी, फिर हमें हमारी शाम के पूजा पाठ करनी थी और उसके बाद भोजन प्रसादी के लिए सोचना था।
और बात ये थी कि हमारे पास न झाड़ू था न कपड़ा था। अच्छा, मंदिर भी मिट्टी का था, तो उसे झाड़ू लगाना कम से कम तो आवश्यक ही था। तो कैसे तैसे हमने सोचा सामने एक घर है, वहां से थोड़ा सा हाथ पैर धोने के लिए एक बाल्टी भर के लिए पानी ले आते हैं और झाड़ू मांग के ले आते हैं। तो यहाँ झाड़ू लगाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और फिर देखते हैं भोजन प्रसादी का क्या करना है। किसी के पास बिस्किट थे, किसी के पास थोड़ा सा कुछ था, और आते आते हमने एक दुकान देखी थी, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा कुरमुरे चुरमुरे भी मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, जितना सामान अपने पास है ठीक है, आज की तो रात बितानी है, कल सुबह तो आगे ही जाना है। और वहाँ से हमने एक माता जी दिखी हमें बाहर, तो हमने पानी मांगा, उन्हें पीने का भी पानी हमारे पास नहीं था, तो हमने पानी मांगा, हमने साफ सफाई की, झाड़ू मांगा, झाड़ू वापस हमने पहुंचा दिया। और हम सबके हाथ पैर धोने धोने में वो जो पानी था वो भी समाप्त हो गया। क्या आपको दिन भर थकान रहती है, मन उदास रहता है? ये विटामिन डी की कमी हो सकती है। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी में मौजूद मिनरल्स शरीर को विटामिन डी के असर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी एक अति प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। ये संपूर्णतः सुरक्षित और संपूर्णतः नैसर्गिक चिकित्सा पद्धति है। टिश्यू सॉल्ट्स में किसी भी प्रकार के कोई भी केमिकल्स नहीं होते, इसलिए ये संपूर्णतः सुरक्षित है। छोटे बच्चे और वृद्धों के लिए भी संपूर्णतः सुरक्षित है। तो अब सूरज न मिले तो चिंता मत कीजिएगा, टिश्यू सॉल्ट थेरेपी से पाइएगा प्राकृतिक ऊर्जा और प्राकृतिक संतुलन। संपर्क करें तज्ञ हेल्थ केयर डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक। फोन नंबर है 9823653511। धन्यवाद। हमने एक और बाल्टी पानी चाहा, तो पानी लेने के लिए मैं गई थी और वो दीदी को मैंने बोला, माता जी को मैंने बोला कि माता जी जो एक बाल्टी पानी दिया था ना, मंदिर की सफाई के बाद हमने सबने हाथ पैर धोए तो पानी बचा नहीं है, तो हमें एक और बाल्टी पानी अगर दे सकते हैं तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हैं ना, मैं लेके आती हूँ पानी, आप जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, शायद कहीं व्यस्त होंगी, और मैंने कहा आप ला के रख दीजिए, अभी तो हमने पी लिया है, अभी किसी को नहीं चाहिए थोड़ी देर बाद, पर हाँ रात में लग सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ आप जाइए, मैं ले आती हूँ, आप अपनी पूजा पाठ कर लीजिए, मैं बस 5-10 मिनट में ले आती हूँ। हमने कहा ठीक है, हम अपनी पूजा पाठ करने लगे, हमारी पूजा पाठ समाप्त हुई और हमने देखा सामने से वो दीदी 2 बाल्टियां भर के लेकर के आ रही है। तो हमने कहा बाप रे, देखो हमने 1 बाल्टी पानी मांगा, उन्होंने 2 बाल्टी पानी लाया, शायद और कुछ सोच के लाया होगा कि थोड़ा सा और डाल दे यहाँ पे आसपास कहीं, या पोछा लगवाने के लिए, ऐसे कुछ हमने सोचा। और हमारे पूजा पाठ हो गई, हमने आसन डाल दिए और बस अब थोड़ी देर बातें करेंगे और अपना जाप ताप करके अब बस सो जाएंगे। हमारे पास बिस्किट थे, मेरे पास बिस्किट थे, बाबा के पास एक चिप्स का पैकेट था, मंदार के पास भी कुछ था, तो हमने एक थाली निकाली और जो भी हम सबके पास थोड़ा थोड़ा था वो मंदार की थाली में हमने इकट्ठा किया कि अब जो है जितना है उसको मिल बांट के हम खा लेंगे। तभी उसके थोड़ी देर पहले सुदीन थोड़ा सा आगे जाके देख के आया था कि यहाँ सुबह के लिए कोई व्यवस्था है क्या, शौच विधि के लिए, या फिर गांव के बाहर ही जाना पड़ेगा। तो तब उसने देखा कि दुकान भी बंद हो गई थी, तो अब तो जो हमारे पास था बस उसी में हमें भोजन प्रसादी लेनी थी। और हमने सोचा कि चलो ये माता जी पानी दे के जाएगी
उसके बाद पहले थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे और फिर जो भी अपने पास है वो पा लेंगे। इतनी कोई ऐसा भी नहीं था कि भूख की चिंता है। पता है क्या हो रहा था, हमें ना इन दिनों जैसे जैसे हम परिक्रमा में आगे बढ़ते गए, ये लगता था जरूर जब थकते थे कि अब भूख लग रही है, लेकिन ये भी लगता था कि हाँ चलो कुछ नहीं है तो क्या, 2 बिस्किट है ना, हो जाएगा, थोड़े से चुरमुरे है ना, हो जाएगा। किसी ने कभी कोई अचार के साथ रोटी दी है, एक रोटी है ना, आधी आधी खा लेंगे, हो जाएगा। उसकी कभी चिंता ही नहीं रही। और उसका कारण क्या है वो मैं आगे बताती हूँ। चिंता करने की कभी जरूरत भी नहीं पड़ी, यही उसका कारण है। वो माता जी आई, उनके हाथ में एक दो बड़े से लोटे भी थे कि भैया चलो हम पानी पीने के लिए, कि ये हाथ पैर धोने के लिए। मैंने कहा माता जी 2 बाल्टियों की आवश्यकता नहीं थी, 1 बाल्टी में भी हो जाता, रात भर तो है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें तो मैं खिचड़ी लाई हूँ। हाँ, उन्होंने कहा ये जो दूसरी बाल्टी है उसमें मैं खिचड़ी लाई हूँ। हम बिस्किट ले रहे थे, हम चुरमुरे मेरे पास थे, किसी के पास था, हम वो इकट्ठा कर रहे थे और हम ये सोच रहे थे कि बस ये पा लेंगे, पानी पी लेंगे और हो जाएगा। और माताजी हमारे लिए बाल्टी भर के खिचड़ी लेके आई थी। मुझे हमेशा से यही लगता है कि हमारी आवश्यकता और हमारी इच्छा, इन दोनों में बहुत फर्क है। उस दिन हमें बिल्कुल इच्छा नहीं थी, हमने ये सोच लिया था कि जो हमारे पास है उसमें हम सुखी हैं। हमने सोचा भी नहीं कि हम जा करके उन मैया जी को कहेंगे, या हमने ये भी नहीं सोचा कि कोई अपने आप आके हमें खाना दे के जाएगा। लेकिन शायद उस दिन हमें इच्छा तो नहीं थी, लेकिन आवश्यकता जरूर थी। हम काफी चल के आए थे, तो मैया हमें हमारी इच्छा के अनुसार फल नहीं देती, हमारी आवश्यकता के अनुसार फल देती है। ये बात मुझे हर अनुभव में रुला देती है। आगे बढ़ती हूँ, अगर यहाँ पे यही बात के ऊपर और चर्चा करती रही तो आंखों में से पानी बहने लग जाएगा। आप कहोगे ये माता जी तो हर अनुभव में रोती है, हर अनुभव में रोती है। माता जी ने खिचड़ी परोसी, हमने पेट भर के खाना खाया और दूसरे दिन सुबह जो मंदार और सुदीन थे वो थोड़े आगे बढ़े और मैं और बाबा थोड़ा सा समेटना हमारा बाकी था, तो हम समेट करके हम लोग भी आगे बढ़े। हमारे पास फोन थे क्योंकि अभी काका खो गए थे, तो हम एक दूसरे को फोन करते रहते थे कि कहाँ पे पहुंचे, कहाँ पे पहुंचे, कहीं भटक ना जाए, साथ चल रहे हैं तो साथ चल रहे हैं। और मंदार ने मुझे फोन किया थोड़ी देर में, 1-1.5 घंटे में करीब करीब, ताई अब रुकना है। मैंने कहा इतने जल्दी क्यों रुकना है मंदार, अभी तो चलना शुरू ही नहीं हुआ, तुमको चलना शुरू हुआ 1.5 घंटा हुआ होगा और मैं बस 1 घंटे से चल रही होंगी, इतने जल्दी कहाँ रुकेंगे। नहीं नहीं, इतने जल्दी नहीं रुकेंगे। उसने कहा नहीं ताई, यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। मैंने कहा क्यों रुकना पड़ेगा। बोले यहाँ के जो लोग हैं ना, आश्रम के लोग, वो अपने बैग ले लेते हैं, रक्सैक सामान ले लेते हैं और आश्रम में छुपा देते हैं, आपको आगे ही नहीं जाने देते। कहा ऐसे कैसे नहीं जाने देते, हमको नहीं रुकना होगा तो भी नहीं जाने दे, मतलब तो भी नहीं ये करेंगे, जबरदस्ती रुकना ही पड़ेगा। तो उसने कहा हाँ ताई, उन्होंने तो हमारा सामान ले लिया, अब हमें रुकना ही पड़ेगा। अब देखो मन की अवस्था कैसे होती है, पता नहीं तब मुझे क्या हो गया था, मुझे कौन सी जिद आ गई थी। मैंने बोला मैं नहीं रुकूंगी, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना आश्रम के पीछे वाले रास्ते से चली जाऊंगी, कोई पीछे वाला रास्ता तो होगा ही। मंदार कहता है ताई कोई पीछे वाला रास्ता नहीं है। मैंने कहा मैं काम करूंगी ना, मैं वो जो गांव है, रमपुरा गांव का नाम था,
मैं ना ऐसे करती हूँ, रामपुरा तरफ आती नहीं हूँ, मैं आगे कहीं से मोड़ लेके निकल जाऊंगी। उसने कहा ताई कोई मोड़ नहीं है, सीधा सीधा आना है और सीधा आके रामपुरा के आश्रम के सामने ही आपको रुकना पड़ेगा और यहाँ तो आपका इंतजार हो रहा है। मैंने कहा मेरा इंतजार यहाँ कैसे हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उसका फोन आया और बोला ताई अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपको यहाँ रुकना है और जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज जब आप सुनोगे तो आप यहाँ से जा ही नहीं सकते। मैंने कहा ऐसी कौन सी चीज है, मैं तो रुकूंगी ही नहीं, तुम तो कितना भी रोको। उसने कहा पता है ताई ये आश्रम किसका है, तुम्हारे गुरु है ना नाना महाराज तराणेकर, उनके शिष्य का आश्रम है ये। और आज गुरुवार का दिन है, यहाँ पे शाम को नाना महाराज जी की त्रिपदी होने वाली है और हमने बता दिया है कि हमारी ताई जो है वो नाना की शिष्य है, तो अब सब आपका यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। ताई अब आपके गुरु को छोड़ के कहाँ जाओगी, कहाँ भागोगी। मैंने कहा सही है मंदार, अब तो कहीं भाग ही नहीं सकती, भाग भाग के जाऊंगी कहाँ, जाना तो उनकी ही चरणों में है। और मैं वहां पे जाके रुक गई। लेकिन लेकिन ये अनुभव यही खत्म नहीं होता। जब मैं वहां रुकी तो वहां मुझे ऐसी चीज मिली जिसका मैं 4 महीने से इंतजार कर रही थी, लेकिन अनुभव बड़ा हो चुका है, 15 मिनट का करीब करीब हो चुका है। तो ये किस्सा मैं आगे बताऊंगी। तब मुझे मेरे नर्मदा परिक्रमा का पहला रहस्य पता चला था, पहला रहस्य, पहले दिन का रहस्य मुझे तब पता चला था। क्या बताऊंगी अगले अनुभव में। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप जानते हैं हमने हमारे चैनल का नाम बदल के अनादि अनंत रख दिया है और नर्मदा परिक्रमा के साथ ही हम इस चैनल में शास्त्र, पुराण, वेद, संस्कृत, सनातन इससे जुड़ी हुई बातें भी बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये नया बदलाव भी पसंद आएगा। नर्मदा परिक्रमा के अनुभव तो आपको पसंद आते ही हैं और सनातन के लिए जो कुछ मैं थोड़ा कार्य करना चाहती हूँ, प्रचार प्रसार करना चाहती हूँ अपने भाषा का, अपने स्तोत्रों का, उसके लिए आप मुझे सहायता ही करोगे। चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, यही आपसे विनती है, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।